नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात सीखने वाले हैं। ये है हमारे भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में। अब ये मौलिक अधिकार क्या हैं? अरे, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक शील्ड जो हम सबकी रक्षा करती है। तो चलिए आज इसी कवच के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। जब हम कोई भी खेल खेलते हैं, मान लीजिए क्रिकेट, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, है ना? क्यों होते हैं वो नियम? सोचो, अगर कोई रूल ही ना हो तो क्या होगा? सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं और खेल का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। तो नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि खेल सबके लिए बराबर हो और कोई चीटिंग ना कर सके। बिल्कुल, जैसे खेल के लिए नियम होते हैं, ठीक वैसे ही एक इतने बड़े देश को अच्छे से चलाने के लिए भी तो नियम चाहिए। तो हमारे देश की भी एक बहुत बड़ी और सबसे जरूरी रूल बुक है। और पता है उस किताब का नाम क्या है? उसका नाम है संविधान। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी किताब है। अब इसी संविधान की किताब ने हम सबको कुछ बहुत ही खास अधिकार दिए हैं। इन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार एक गारंटी की तरह हैं, एक पक्का वाला वादा कि हमें वो सारे मौके मिलेंगे जिनसे हम अच्छी पढ़ाई कर पाएं, सेहतमंद रहें और एक अच्छे इंसान बन पाएं। मतलब हमारा हर तरह से विकास हो सके। पता है, इन अधिकारों को एक और नाम से भी जाना जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है आज़ादी का महान चार्टर, यानी हमारी आज़ादी की सबसे ज़रूरी लिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अधिकार आखिर होते क्या हैं। फिर जानेंगे कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। उसके बाद हम समानता और आज़ादी के बारे में बात करेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है। और आखिर में सब कुछ फटाफट दोहराएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा संविधान हम सबको कुल मिलाकर 6 तरह के बहुत जरूरी अधिकार देता है और ये 6 अधिकार हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये है वो 6 अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई हमसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले पता है 7 अधिकार हुआ करते थे, पर संपत्ति का अधिकार अब इस लिस्ट में नहीं है। चलिए अब पहले अधिकार को अच्छे से समझते हैं। समानता का अधिकार, इसका बहुत ही सीधा और सिंपल सा मतलब है कानून के लिए हम सब एक बराबर हैं। उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा अमीर या गरीब नहीं है। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। कभी सिनेमा हॉल गए हो? जब टिकट के लिए लाइन में लगते हैं तो क्या ऐसा होता है कि कोई अमीर है तो उसे पहले टिकट मिल जाए? नहीं ना, सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हमारा कानून भी बिल्कुल इसी लाइन की तरह है, सबके लिए बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब, लड़का है या लड़की। नियम सबके लिए बिल्कुल एक जैसे होते हैं। संविधान की किताब में इसे अनुच्छेद 14 कहा गया है। और हाँ, समानता के अधिकार का एक और मतलब है। इसका मतलब है कि किसी के साथ भी किसी पब्लिक प्लेस पर, जैसे दुकान, होटल या पार्क में, उसके धर्म, जाति या वो लड़का है या लड़की, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सब बराबर हैं। चलिए अब हमारे दूसरे अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। ये शब्द सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना। ये अधिकार हमें अपनी बात कहने की, अपने विचार रखने की और शांति से अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। इस अधिकार के अंदर हमें कई तरह की आज़ादियाँ मिली हैं, जैसे हम अपनी बात बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम सब शांति से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, हम अपने देश में, भारत में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, और तो और हम अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस भी कर सकते हैं। तो हमने समानता और स्वतंत्रता जैसे इतने जरूरी अधिकारों के बारे में तो जान लिया, पर अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर कोई, चाहे वो सरकार हो या कोई भी इंसान, इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो फिर हम क्या करेंगे? यहीं पर आता है इन अधिकारों का असली सुरक्षा कवच। ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल नेचुरल है कि ठीक है, अधिकार तो मिल गए, पर इनकी रक्षा कौन करेगा?
अगर कोई इन नियमों को नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो इसका जवाब भी हमारे संविधान में ही है, और वो है अनुच्छेद 32। इसे आप हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक या सुपर हीरो भी कह सकते हैं। सच में, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये तो बाकी सारे अधिकारों की ढाल है, उनका बॉडीगार्ड है, जो हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता है। पता है अनुच्छेद 32 इतना खास क्यों है? क्योंकि ये हमें एक बहुत बड़ी पावर देता है। ये हमें पावर देता है कि अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार हमसे छीना जाए तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा जरूर करेगा। तो आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में कितनी सारी बातें सीखी, है ना? चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या मेन पॉइंट्स सीखे। तो हमने सीखा कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान से मिली हुई एक पक्की गारंटी हैं। ये हमारे अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। हम सब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। इनमें समानता और स्वतंत्रता के अधिकार बहुत ही खास हैं। और सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 32 इन सभी अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो आज की सारी बातें सुनने के बाद अब जरा शांति से सोचिएगा। इन सभी अधिकारों में से कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी लगता है और क्यों? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार विषय के साथ।